अपने कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो सवाल हम लोगों को पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल आचार्य जी से जल्द ही पूछेंगे। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मनीष शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष ज्ञान गंगा का एक एपिसोड हम हर रविवार आपके सामने लेकर आते हैं। आज पुनः हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल जी उपस्थित हैं और ये चौथा एपिसोड हम जो है आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। बताना चाहूंगा, जिस प्रकार पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि अगला जो एपिसोड होगा वह पितृपक्ष को लेकर होगा, क्योंकि पितृपक्ष अब नजदीक हैं और बहुत सी भ्रांतियां पितृपक्ष को लेकर लोगों के मनों में बनी रहती है। और दूसरी चीज, बहुत से लोगों को पितृपक्ष का किस प्रकार करना चाहिए अर्पण अपने पितरों को, इस चीज का ज्ञान भी नहीं होता। तो वह सब बातें आज हम आचार्य जी से शेयर करेंगे। आचार्य जी से उन सब चीजों का समाधान भी पूछेंगे और किस प्रकार पितरों को खुश करना चाहिए, ये सब चीजें आज हम जानकारी लेंगे। तो आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका समर्थ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। समर्थ न्यूज भारत के सभी दर्शकों को जय श्री राम। मनीष जी सहित आपको बहुत बहुत, अनूप जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लोगों को बताते रहते हैं। तो मैं आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार लोगों को सनातन की जानकारी निरंतर देते रहें। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज आचार्य रमेश सेमवाल जी का जन्म दिवस भी है। आइए शुभकामनाएं भी प्रेषित कर देते हैं और आप लोगों को आशीर्वाद भी दें। आज जैसे कि हमको मालूम पड़ा कि आज हमारा सौभाग्य है कि हम आज पहुंचे आपके पास और आपका जन्म दिवस भी है, तो सर्वप्रथम आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मेरा जन्म दिवस है आज। मैं सभी दर्शकों का, सबका, हिंदुस्तान के सभी लोगों का, जिनका निरंतर मुझे, मेरे मित्रों का, लोगों का प्यार मिलता है, सुबह से बहुत फोन और लोगों का बहुत बधाइयां पूरे देश से ही, क्योंकि हम समाज में काम करते हैं, सनातन का काम करते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको, मेरे छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके जन्मदिन की बात करी तो एक बात बता दूं एपिसोड से पहले कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर कल 25 सितंबर 2023 को बहुत बड़ा कार्यक्रम दीप रेजिडेंसी होटल रामनगर चौक रुड़की में अखिल भारतीय ज्योतिष पुराण धर्म सम्मेलन का आयोजन किया है। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो उस ज्योतिष सम्मेलन में लोग आ सकते हैं। बाहर से, विभिन्न प्रांतों से बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य वहां पधार रहे हैं। जी धन्यवाद। तो शुरुआत कर लेते हैं भाई आज के एपिसोड को लेकर। जैसे कि पितृपक्ष इस समय नजदीक है, तो एक तो प्रथम जानकारी लेना चाहूंगा कि पितृपक्ष कब से शुरू होकर कब खत्म होने जा रहे हैं, पहला सवाल। बहुत बढ़िया, आपने पितरों की बात की। मनुष्य पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं जन्म लेते ही, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितरों की आपने बात करी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पितृ तो हमारे प्रमुख देवता हैं। तो आपकी जानकारी या दर्शकों के लिए बता दूं कि 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष रहने वाला है। जी धन्यवाद। तो अगला सवाल लेने जा रहा हूं आपसे। जिस प्रकार से बताया जाता है कि भाई पितृपक्ष में बहुत से कार्य किए नहीं जाते, शुभ नहीं माने जाते, कि भाई नया कोई सामान मार्केट से खरीदना या कोई हवन या कुछ इस प्रकार के शुभ कार्य जो घरों में कराए जाते हैं, माना जाता है कि भाई पितृपक्ष में नहीं कराने चाहिए। तो कुछ शायद इसमें भ्रांतियां भी हैं। आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। भ्रांतियां, नए वस्त्र खरीदने चाहिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आप वस्त्र खरीदिए, कोई परेशानी नहीं। आप यात्रा करिए, कोई परेशानी नहीं। आप यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, पितृपक्ष में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और गंगा स्नान करो, पितरों के तर्पण करो, बहुत अच्छा। नए वस्त्र खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक चेतना वाले कार्य किए जाते हैं, विवाह शादी नहीं होते हैं। इसमें
और जन्मदिन आप पितृपक्ष में मना सकते हैं। गौशाला में जाकर आप अपना जन्मदिन मनाइए, गाय माता के साथ पितृपक्ष में कोई परेशानी नहीं, आप जन्मदिन मनाइए, जन्मदिन का हवन करिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है नाखून नहीं काटने हैं, दाढ़ी नहीं काटनी है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है इन 16 दिनों तक, और मांस मदिरा न खाएं, नाखून न काटें, किसी के घर का न खाएं, प्याज लहसुन न खाएं, अशुद्ध अपवित्र चीजों का प्रयोग नहीं करना है, निंदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना है, सिर्फ आध्यात्मिक चेतना में रहना है। आपके पितृ कनागत, कनागत कहते हैं कन्या राशि पे जब सूर्य नारायण आते हैं तो कनागत प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य नारायण का बड़ा संबंध है, जब कन्या राशि पे आएंगे तो असोज का महीना प्रारंभ होगा, श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। तो इन श्राद्धों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैंने कहा 3 ऋणों को हमने उतारना है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण उतरता है देवताओं की पूजा आराधना से। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में देवताओं की आराधना उपासना करनी चाहिए। हमारे 5 प्रमुख देवता हैं मनीष जी, उसमें सूर्य देवता, उसमें शक्ति, उसमें शिव, उसमें गणेश और विष्णु। सूर्य, शिव, शक्ति, गणेश और विष्णु, ये 5 हमारे प्रमुख देवता हैं। इन देवताओं की आराधना उपासना हमें अवश्य करनी चाहिए। तो देव ऋण, फिर आता है ऋषि ऋण, ऋषियों का तर्पण करना, ऋषियों की आराधना उपासना करना, ऋषि परंपरा पर चलना, ऋषियों की बातों को मानना, तो ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तीसरा आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे आप मुक्त होंगे पितरों की मुंह मुक्ति से? पहले तो आप अगर जीते जी अपने माता पिता की सेवा करिए, उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनको दवाई देना, अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनकी बातों को मानना, उनकी बीमार हैं तो बीमारी में सेवा करना। और अगर उनकी मृत्यु हो गई है मनीष जी, तो उस तिथि पे उनका श्राद्ध करना, उनका तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन करना, गोग्रास निकालना, चींटियों को जिमाना, श्वान को खिलाना, कौओं को खिलाना, ये हमारी परंपरा है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को उतारना ही जीवन का प्रमुख ध्येय है। ये तो आपने बता ही दिया कि भाई 3 ऋण आदमी के, मनुष्य के जीवन में पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आज जो हमारी चर्चा चल रही है वो पितृ पक्ष पर चलिए, पितृ ऋण पर चलिए। अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, बहुत सी बार देखा जाता है कि बहुत से घरों में आज भी बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सेवा, जैसे आपने कहा कि भाई अपने पितरों की, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी, लेकिन अनदेखी होती है। देखा जाता है कि उनके सही तरीके से उनको पूछा नहीं जाता, खान पान की उनकी व्यवस्था सही नहीं रखी जाती, और तो और उनको बिल्कुल अलग सा कर दिया, अलग थलग सा कर दिया जाता है अपने ही समाज में। और अगर ऐसा ना होता, तो मेरी बात को कटु वचन बोल रहा हूं, अगर ऐसा ना होता तो बुजुर्गों के लिए अनाथालय ना खुले होते। तो अगर देखा जाए, एक तरफ तो हम अपने बुजुर्गों को पूछ नहीं रहे हैं, खाना तक नहीं देना चाहते, जो 2 वक्त की रोटी से ज्यादा नहीं चाहिए बड़े बुजुर्गों को, वो भी नहीं देना चाहते, मान सम्मान नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ हम इतना घबराते हैं कि भाई हमारे पितृपक्ष आ गए हैं, पितृपक्ष में हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। तो जीवित रहते सेवा नहीं कर रहे हैं, मरणोपरांत हम पितृपक्ष मना रहे हैं, कहाँ तक न्यायोचित है? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ूंगा, पितृपक्ष को मनाना कैसे चाहिए? मतलब अगर हम, हमारे जो पितृ हमारे साथ नहीं है, उनको मनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहली इसी का जवाब देता हूं कि कैसे मनाना चाहिए पितरों को जो नहीं है, इनकी मृत्यु हो गई तो उनके लिए श्राद्ध। सबसे पहले श्राद्ध शब्द श्रद्धा से उत्पन्न हो, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। मेरे माता पिता ने मुझको जन्म दिया है, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, तो इसलिए श्रद्धा शब्द से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है, तो हमारी श्रद्धा है। तो पितरों का श्राद्ध 11:42 पर और 12:45 के बीच होना चाहिए। कुछ लोग सुबह सुबह श्राद्ध कर लेते हैं, उसका कोई महत्व किसी प्रकार का नहीं है। मध्यमान का जो समय होता है उस समय श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ड्यूटी जाना है, जल्दी करना है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आचार्य जी को बुला करके संकल्प करें, तर्पण जरूर करने चाहिए, तर्पण करें, संकल्प करें, फिर ब्राह्मण भोजन,
फिर 5 जगह हमने ग्रास पंचग्रास निकाला जाता है, गौ माता के लिए, स्वान के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए, गाय माता के लिए। इन सब के लिए 5 चीजें 5 जगह हमको निकालना है। और 5 जगह निकालने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना है, तर्पण कराना है। तर्पण में दूध, गाय का दूध, गाय का घृत, गाय का ही प्रयोग करें, गाय का दूध ही प्रयोग करें, काले तिल प्रयोग करें, चंदन प्रयोग करें, तुलसा जरूर रखें तर्पण में। तुलसी के बिना, तुलसी माँ प्रमुख रहती है। तुलसा, काले तिल, जौ, इन सब चीजों का प्रयोग, सफेद पुष्प अगर मिल जाए तो बहुत। कुशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुशा लोहे के बर्तनों का बिल्कुल प्रयोग न करें, स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग न करें तो बहुत अच्छा। और तांबे के बर्तनों, चांदी के बर्तनों और चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार ये करना चाहिए। और भगवान शालिग्राम को वहां रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दूध का महत्व है, काले तिल का महत्व है। तो इस प्रकार करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है जी, हम क्या करें? हाँ, वस्त्र दान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ माता को सेवा करें, कौवे की, श्वान की, ये मैंने आपको बता ही दिया। चींटियों को लिए निकालना, अग्नि का भोजन देना, ये सब मैंने आपको बता दिया अग्नि के लिए में। दूसरा, जिनके पास कुछ नहीं, यहां तक लिखा हुआ है कि क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दक्षिण दिशा में दोनों हाथ खड़े करेंगे, दक्षिण दिशा में हाथ खड़े करें, पितरों को प्रणाम करें, हरी घास ले लें और उसे गाय को खिला दें। बहुत सुंदर बात आपने कही कि भाई अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए भी उपाय है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जीवित रहते, भाई उस पर एक चीज भी बोलना चाहूंगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। ये मेरा सवाल था आपसे कि जिस समय हमारे पास हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, उस समय हम सेवा नहीं कर रहे हैं और उसके बाद हमको डर सताता है कि हमारे पितृ क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। पितृ पक्ष में हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं, तो क्या यह न्यायोचित है उनके लिए? बहुत गलत बात। मरने के बाद तो आप बहुत पकवान खिला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जीते जी अगर पिताजी बीमार पड़ गए तो उनके ऊपर देख ही नहीं रहे, माताजी भी साथ में रहती हैं तो माँ हम पे बोझ बन गई, पिताजी बोझ बन गए, हमारे साथ रहते हैं, हमारा खाना कभी नहीं। हम माता पिता का खाते हैं, माँ बाप हमारा कभी नहीं खाते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बड़े बड़े उपदेश मंचों पे जाकर के कहीं पिता के बारे में, माँ के बारे में, लेकिन उन्होंने न कभी माँ की सेवा करी न पिता की सेवा करी। ऐसे लोगों को मैं खूब जानता हूँ जो बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन घर में माँ बाप दुखी हैं, उनके लिए वो कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन जो नहीं करता तो उसके गृह दशा ठीक चल रही है, लेकिन एक दिन उसे भी बच्चों की डांट का शिकार बनना, उसका पंचम भाव पीड़ित हो जाता है। पंचम भाव संतान का भाव पीड़ित हो जाता है, उसको पितृदोष लग जाता है। जब हम कहते हैं पितृदोष हो गया, संतान बिगड़ गई, तो घर में उपद्रव होने लगते हैं, कष्ट होने लगते हैं, परेशानियां होने लगती हैं, संतान कष्ट, स्वयं का कष्ट, मान सम्मान की हानि होने लगती है, घर में उपद्रव होने लगते हैं, नौकरी परेशानी आ जाती है, रोजगार छूट जाते हैं, विवाह शादियां नहीं होती है, वंश नहीं बढ़ता है, तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र, अगर आपके पास समय हो, एक बहुत अच्छी बात आपको ज्योतिष के अनुसार ही बता देता हूं। सूर्य पिता है, क्या है? अगर आप पिता की सेवा करते हैं तो सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप माँ की सेवा करते हैं चंद्र देव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भाई के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो मंगल देव प्रसन्न हो जाते हैं। बहन बेटी बुआ के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो बुद्ध देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु देवता, साधु, संत, महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो बृहस्पति देव प्रसन्न। ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को बांटना तो बृहस्पति प्रसन्न। एक पत्नी व्रता बनिए, स्त्री जाति का सम्मान करिए, माँ का हो, अपनी पत्नी का हो, सब महिलाओं का, बहनों का सम्मान करिए, स्त्री जाति का सम्मान करिए, शुक्रदेव प्रसन्न। नौकरों का, छोटे लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करिए, उन्हें को दान दक्षिणा दीजिए तो शनिदेव। मजदूरों की सेवा कीजिए, मजदूरों की मजदूरी मत मारिए, उनके साथ प्यार से बोलिए तो शनिदेव प्रसन्न। राहु दादा है, केतु नाना है, उनको प्रसन्न करिए तो राहु केतु भी प्रसन्न। तो मनीष जी, हमारे शास्त्र में ज्योतिष महर्षियों ने कितनी संकल्पना करके ये बातें कही हैं
कि अपने जीवन में अपने रिश्तों को ठीक कर लीजिए, सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग करते बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन धरातल पे वो जीरो। बड़े बड़ी वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की बात करेंगे, लेकिन स्वयं उस पे चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे पे उंगली उठाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। स्वयं अगर आप करोगे तो आप, जैसे वेद भगवान कहते हैं कि जो अकर्मणीय चीज है, जो नहीं करनी चाहिए, वो कभी नहीं करनी चाहिए। वेद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अपने माता पिता की सेवा करें, दादा दादी नाना नानी की सेवा करें, गरीब और कोई बुजुर्ग वैसा भी कोई मोहल्ले में है, आस पड़ोस में आपके कोई बुजुर्ग है, तो उनके आप कुछ नहीं कर सकते तो पूछने चला जाइए, ताऊ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं। अगर आप ये भी करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। जी धन्यवाद। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। जी हाँ, जैसी आप अपने आप प्रवृत्ति आपकी रहेगी, जीवन में फल भी उसी प्रकार का मिलेगा। देखने को मिलता है हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं अपने समाज के बीच में बैठकर, लेकिन किटी पार्टियां हो जाती हैं, फैमिली पार्टियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को पूछना भूल जाते हैं। अगर ऐसी प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर है तो बुरा मत मानिएगा हमारी बात का। आने वाला समय आप लोगों के लिए भी विकट रहेगा, क्योंकि दर्शन जो हम अपने बच्चों को कराएंगे वही फल बच्चे आगे चलकर आपको भी देंगे। जो प्रवृत्ति आपकी है वही प्रवृत्ति बच्चों की भी रहने वाली है। बहुत बड़ी बात कही है आचार्य सेमवाल जी ने। एक अंतिम प्रश्न लेने जा रहा हूं बस। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 धाम बड़ा महत्व मानते हैं। श्री बद्रीनाथ जी, श्री द्वारिकाधीश जी, श्री जगन्नाथपुरी जी और श्री रामेश्वरम जी। बताया जाता है कि ये सीधे सीधे पितरों से भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस धाम पर क्या क्रिया होनी चाहिए जिससे पितर खुश रहें? थोड़ा शॉर्ट में हमको बता दीजिए एपिसोड। बहुत बढ़िया आपने बात कही, बहुत ही अच्छा बात आपने। धाम तो अपने आप में अद्भुत हैं। किसी भी धाम में, जैसे बद्रीनाथ धाम का पितरों का विशेष महत्व है, और गया जी का विशेष महत्व है। गया जी में आप श्राद्ध करेंगे, बद्रीनाथ धाम में आप श्राद्ध करेंगे, द्वारिका जी में आप पितरों के लिए करेंगे। तो चारों धाम ऐसे हैं, अनमोल हैं। वो धाम की रज ही मिट्टी, उस मिट्टी में ही आप अपने माता पिता का संकल्प अगर कुछ करा देते हैं, कहीं भी द्वारिका जी में जाइए, जगन्नाथपुरी में जाइए, अपने पितरों के लिए दान किसी भी धाम में आप करेंगे तो चमत्कारिक फल होंगे, आपके बच्चों को फल मिलेंगे और आपको माता पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरी एक और बात आपको कहता हूँ, चारों धाम का महत्व है, बद्रीनाथ धाम का महत्व है, गया जी का महत्व है, हरिद्वार का पितृ पूजन का महत्व है, प्रेत शिला का, जो हरिद्वार में प्रेत शिला। एक और मैं बात कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में 16 दिनों में पीपल पे जाता है और वो अपने पितरों के लिए दूध और तिल चढ़ाता है, एक छोटा उपाय मैंने बताया है। एक तो गौ माता की 16 दिन आप पितृपक्ष में सेवा करिए, नियम बना लीजिए, और दूसरा पीपल पे जाने का आप क्रम बना लीजिए। चमत्कार देखना, जितने रुके हुए काम होंगे निश्चित रूप से होंगे। मैं कहता हूं पीपल पे जाने से, और गौ 16 के 16 दिन जाना है। अच्छा, मन में एक सवाल उठ गया, वैसे मैं तो अंतिम बोला था, लेकिन एक सवाल उठ गया। बहुत से लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, चाहे वो मजाक या लहजे में बातचीत हो रही हो, हम कहते हैं कि भाई पितृपक्ष के अंदर बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जो मादक पदार्थ है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो पितर थे या हमारे जो बड़े थे उनको तो ये चीजें बहुत पसंद थी। कोई किसी चीज के लिए बोलता है, कोई किसी चीज के लिए बोलता है, तो जो उनको पसंद थी हम तो उन चीजों का सेवन करते हैं उसमें पितृपक्ष के अंदर। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक? बिल्कुल गलत, मूर्खतापूर्ण तर्क है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब वो पितृदेव बन गए, क्या लगाएंगे आप उनका आगे? पितृदेव। मनुष्य देव तो नहीं लगाते, मनुष्य वैसे देव ही है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्या लगाएंगे? पितृदेव। तो पितृदेव हैं वो, उनके लिए तुलसा पत्र दीजिए, उनके लिए खीर बनाइए, उनके लिए सुंदर सुंदर सब्जियां बनाइए, पूरी बनाइए, मीठे पकवान बनाइए। तुलसा पत्र डलता है उसमें, भगवान विष्णु से सीधा संबंध है। हे भगवान विष्णु, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान हो, मोक्ष की गति हो, गोलोक धाम उनको प्राप्त हो। तो जिस दिन आपके घर में श्राद्ध होती थी वो पितरों को, उस दिन तो शुद्ध रहना ही रहना है। 16 के 16 दिन जो हमारे पितरों के हैं, ये पितृपक्ष पूरे शुद्ध रहना है। मांस नहीं, मदिरा नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, कटाई नहीं, किसी के घर में नहीं, बाहर भी नहीं खाना है, कहीं कुछ नहीं,
शुद्ध और पवित्र रहना है और अपने पितरों की, इसीलिए तो विवाह बंद है, सगाई बंद है इन पितृ पक्षों में। भौतिक जगत का कोई काम, सिर्फ अध्यात्म। आप गीता का पाठ पूरे दिन पढ़िए, पूरे जितने पितृ पक्ष है, भागवत पुराण पढ़िए और ग्रंथ पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, साधना कीजिए, पितरों की उपासना कीजिए, लेकिन शुद्ध गति से, शुद्ध मति से रहिए। तो आपको बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है कि हम ये खाएंगे, वो करेंगे, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अरे नहीं कपड़े नहीं खरीदने, अरे अच्छे काम खूब करो, बुरे काम को त्याग दो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने पितृपक्ष के ऊपर अपनी पूरी बातें रखी। जितना हम लोगों के समझ में आया उतना हमने पूछा आप लोगों के लिए और उस पर संपूर्ण ज्ञान उन्होंने दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी ऐसे एपिसोड चलते रहेंगे। और आप लोगों से हमने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहे हैं, अपने कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल हम लोगों को पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल आचार्य जी से जल्द ही पूछेंगे। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हम एक एपिसोड लाइव चलाने वाले हैं, जिसमें सीधा संवाद आप लोगों को कराएंगे आचार्य रमेश सेमवाल जी से। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।